Buenos dias, mi amigos. This is Sarah Khan, prominent English lectionist and preceptor. Today, I'm bringing you class number 3rd. This is structure first. जी हाँ, कल वाली क्लास ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए गाइस, this is part 2nd. आई एक्शन का पार्ट 2nd हम यूज कर रहे हैं. सबसे पहले आई एक्शन के बारे में दोबारा बात करते हैं. पिछली क्लास अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो पिछली वीडियो देख लेना. आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा आई एक्शन का हम यूज करते हैं जब कोई एक्शन मेरी लाइफ में शामिल हो. कोई काम मैंने पास्ट में किया हो, मैं भी करता हूँ, आने वाले टाइम में करूंगा, दैट इज कॉल्ड आई एक्शन. ठीक है, मेरी लाइफ का पार्ट है, मैं कोई काम करता हूँ, मेरी डेली हैबिट का पार्ट है. जैसे एक्शन मैंने लिखी है, नई एक्शन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, रिसाइट द कुरान. ऐसे ही आपकी रिलीजियस बुक आपकी बाइबल हो जाती है. बाइबल के अलावा गीता, जो जितनी भी रिलीजियस बुक है, ठीक है, उनसे पहले एक और चीज है कि द लगता है. ठीक है, ध्यान रखना. खैर, रिसाइट और रीड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझते हैं. देखो, मैं नीचे एक एक्शन और आपके लिए लिखता हूँ. जो पिछली क्लास में हमने की थी गाइस, वो एक्शन थी आपकी रीड बुक्स. ठीक है, यही एक्शन थी, किताब पढ़ना. अब भाई पढ़ने का मतलब क्या है? पेज के अंदर आप पढ़ रहे हो, इन द गार्डन आई सॉ अ फार्मर, इस तरीके से आप पढ़ रहे हो. लेकिन रिसाइट मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा एक रिदमिक वे में पढ़ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सुर के साथ पढ़ना, लहजे के साथ पढ़ना. बढ़िया. आप जो पोम्स वगैरह हैं, जिस हिसाब से पोम पढ़ते हो, ठीक है, पोम पढ़ते हो या शायरी बोलते हो, उस हिसाब से आप रिसाइट करते हो सारी चीजों को. तो ये तिलावत जो होती है ना, उसका टर्म है रिसाइट. सो रिसाइट द कुरान, है ना, एक्शन है हमारे पास. तो अगर मेरी लाइफ में शामिल है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई रिसाइट द कुरान. आई रिसाइट द कुरान. ठीक है, ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था. लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए. पार्ट 2nd में क्वेश्चन है, डू यू एवर एक्शन. क्या कोई काम आप कभी करते हो? डू यू एवर एक्शन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनहेंस्ड किया गया है, नहीं तो आप डू यू एक्शन से भी पूछ सकते हो. इनके रिप्लाईज क्या हो सकते हैं? आज जो सबसे बड़ी क्लास है वो है रिप्लाईज. डू यू एक्शन या डू यू एवर एक्शन का क्या रिप्लाईज हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं. सबसे पहला रिप्लाई है समटाइम्स आई एक्शन और आई एक्शन समटाइम्स. गाइस, ये दोनों सेम है. समटाइम्स मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी. तो कभी कभी मैं कोई काम करता हूं, जरूरी नहीं मैं डेली करता हूं, कभी कभी कोई मैं काम करता हूं, तो मैं उसके लिए बोलूंगा समटाइम्स आई एक्शन. दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, समटाइम्स आई एक्शन समटाइम्स. कभी कभी मैं कोई काम करता हूं, मेरी लाइफ में शामिल होता है. फॉर एग्जाम्पल रिसाइट द कुरान. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ रमजान में कुरान को पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते ही नहीं है. तो बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो हफ्ते में 1-2 बार ही पढ़ रहे हैं या महीने में 1-2 बार पढ़ रहे हैं, तो बोल सकते हैं समटाइम्स आई एक्शन, समटाइम्स आई एक्शन, है ना. और महीने में एक बार से एक चीज मुझे और याद आ गई जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो है कुछ फ्रेजेस लाइक. सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे अच्छा फ्रेज मैं आपको बताता हूँ, 5 times a day. ठीक है, अभी से आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एक एक्शन है. आज 2 क्लासेस हैं, तो एक्शन है हमारे पास, आई होप सभी को दिख रहा होगा, परफॉर्म सलाह. परफॉर्म सलाह मतलब है, और अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर भी लिख दूंगा एक्शन. एक्शन है हमारे पास, एक्शन है ये. ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक्शन है परफॉर्म सलाह, नमाज पढ़ना. नेक्स्ट क्लास में अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में. परफॉर्म सलाह, परफॉर्म सलाह. ठीक है, तो परफॉर्म सलाह मतलब नमाज पढ़ना. तो आई एक्शन 5 times a day. आई परफॉर्म सलाह 5 times a day. मैं दिन में 5 दफा नमाज पढ़ता हूं. कैसे बोलेंगे? आई परफॉर्म सलाह 5 times a day. मैं कुरान पढ़ता हूं दिन में 2 दफा. 2 दफा जो होगा उसके लिए हम बोलेंगे ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे. आई एक्शन ट्वाइस अ डे. मैं दिन में 2 दफा कोई काम करता हूं, आई एक्शन ट्वाइस अ डे. ठीक है, तो आप समटाइम्स की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, आई एक्शन ट्वाइस अ डे, आई एक्शन 5 times a day, वंस अ वीक. ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. उसके बाद है आई यूजुअली एक्शन. यूजुअली एक्शन मतलब होता है कि अक्सर मैं कोई काम करता हूं. ठीक है, ज्यादातर मैं कोई काम करता हूं, तो उसके लिए यूजुअली बोलेंगे. यूजुअली मतलब कोई एक्शन आपकी लाइफ में अधिकतर आप करते ही करते हो. 7 दिन है तो 7 में से आप 5 दिन करते ही करते हो, तो वो काम ऐसा हो गया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. जैसे है प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट आप बनाते ही बनाते हो. ये ब्रेकफास्ट नहीं होगा गाइस, इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट. सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ये है एक्शन, मतलब नाश्ता तैयार करना. तो मैं जो है नाश्ता तैयार करता हूं. आई यूजुअली प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है, क्या तुम कभी नाश्ता तैयार करते हो? डू यू एवर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, या डायरेक्ट डू यू एक्शन से भी पूछा जा सकता है. डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, तो आंसर हो सकता है आई यूजुअली प्रिपेयर ब्रेकफास्ट.
आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं अक्सर कोई काम करता हूँ, आई ऑफन प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ऑफन भी कुछ लोग बोलते हैं, इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं, दोनों एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है। ज्यादातर कंसिडर किया जाता है टी साइलेंट के साथ, लेकिन ऑफ्टन भी आप सुनोगे कुछ नेटिव स्पीकर्स ऑफ्टन बोल रहे हैं। सो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्डली और नेवर। सुनो, अब हार्डली मतलब क्या होगा? हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यार 10 में से एक दफा आपने कोई काम किया, और नेवर मतलब आप सब जानते हो 10 में से 0, एक बार भी नहीं किया। तो मुश्किल से कोई काम कर लेते हो यार, साल में एक बार कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो ये हार्डली एक्शन कैसे बोलेंगे? आई हार्डली एक्शन, कोई भी काम हो सकता है। मैं तो भाई मुश्किल से नाश्ता बनाता हूँ, मैं नहीं बनाता नाश्ता, मेरी मम्मी बनाती हैं, सिस्टर बना देंगी, मैं नहीं बनाता जी। आई हार्डली एक्शन, मुश्किल से मैंने तो पता नहीं कब बनाया था। तो इस हिसाब से अगर आपको बोलना हो कि मैं मुश्किल से कोई काम करता हूँ, आई हार्डली प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छा टर्म है, हमेशा डोंट यूज नहीं करना, आई डोंट एक्शन में नहीं करता हूँ। कभी कभी हमें ये भी बोलना होता है, और मैं तो भाई ना के बराबर करता हूँ, भाई मैं तो मुश्किल से करता हूँ। तो ना के बराबर मुश्किल से, उसकी इंग्लिश दे रहा हूँ मैं आपको, आई हार्डली एक्शन, मैं मुश्किल से कोई काम करता हूँ, ठीक है। जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस ही ऑब्वियसली। तो आई हार्डली एक्शन, मैं तो मुश्किल से नाश्ता तैयार करता हूँ, आई हार्डली प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्शन है वो है ब्रिंग वेजिटेबल्स। भाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं। देखो इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स कैसे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही एडवांस चीज है जो मैं आपको इन्हीं क्लासेस में बता रहा हूँ। मैं 4 मंथ्स जो 5 मंथ्स का मेरा कोर्स होता है कैपस्टोन लिंगो इंस्टीट्यूट पर, वहां मैं अच्छे से डिटेल से बताता हूँ कि सिलेबल कैसे होते हैं, क्या होते हैं सिलेबल। सिलेबल होते हैं कि कितनी बार आपकी चिन, बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको समझाओ तो आपकी चिन कितनी बार, ठीक है, ये जो चिन है आपकी आपकी कितनी कितनी बार जो आपके हैंड है इसको टच कर रही है। आप यहाँ लगाएं, इसको बिल्कुल नीचे मत लगाना, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ आप इसको लगाएं, आप देखें कितनी बार टच कर रहे हैं। ये जो वर्ड है ना, इसमें 2 सिलेबल है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वेजिटेबल्स। सर 2 बार टच किया। आप लोग क्या करते हैं, इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स। 3 बार हो गया, जबकि इसमें 2 ही सिलेबल है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ब्रिंग वेजिटेबल्स, बोलिए मेरे साथ, ब्रिंग वेजिटेबल्स। आप सब्जी वब्जी लाने का काम नहीं है आपका, आप मुश्किल से यार कभी एक साल में एक बार लिया है तो बस लिया है, नहीं तो सब्जी वब्जी का नहीं है आपका हिसाब, तो कैसे बोलोगे आई हार्डली ब्रिंग वेजिटेबल्स? आप कभी भी नहीं लाते हो यार, आपने आज तक लाई नहीं यार। आप कभी भी नहीं लाते हो, सब्जी से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है, आप कभी नहीं लाते हो, खाते हो बस, बाहर नहीं जाते हो, कभी सब्जी खरीदते नहीं हो। तो आप क्या बोल सकते हो? आई नेवर एक्शन, मैं कभी नहीं करता हूँ कोई काम। तो आई नेवर ब्रिंग वेजिटेबल्स, बोलिए आई नेवर ब्रिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कआउट। वर्कआउट मतलब होता है कसरत करना। ध्यान रखना, वर्क और आउट अलग अलग है। वर्कआउट एक साथ जो है वो नाउन हो जाएगा, वर्कआउट अलग अलग है। सो आई नेवर वर्कआउट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूं तो मैं कभी भी कसरत नहीं करता हूँ, आई नेवर वर्कआउट। रीड बुक्स, मैं कभी भी किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई नेवर रीड बुक्स, मैं कभी कभार किताबें पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई रीड बुक्स, कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई रीड बुक्स, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, ज्यादातर मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई यूजुअली रीड बुक्स, ठीक है। मैं अक्सर, दोनों के सिमिलर है, ये ज्यादातर ये अक्सर मतलब वैसे ही अमूमन आप कोई काम करते हो, लाइक 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 में से 8 बार ये काम करते हो कोई भी काम। सो आई ऑफन एक्शन, मैं अक्सर ये काम करता हूँ। तो एक्शन है रीड बुक्स, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, आई ऑफन रीड बुक्स, ठीक है। और अगर कोई काम आप डेली करते हो तो वहां डेली यूज कर सकते हो आप, ठीक है। एक नंबर 5 पे आप डेली भी यूज कर सकते हो कि आई एक्शन डेली, मैं कोई काम डेली करता हूँ। गाइज ये हैं जो फ्रेजेस हैं हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले। जो कल जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका पार्ट 2 है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे, डेली लाइफ में काफी यूज होते हैं सारे सेंटेंस। मतलब एक तो है आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो, एक है डेली यूज की कितनी इंग्लिश है। आप डेली जब कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने मम्मी पापा से सबसे, तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, यूजफुल फ्रेजेस मैं आपको दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्लास है ये मान के चलिए, ये मेरी तरफ से बोनस है आपके लिए। तो इसको अच्छे से समझना है, कल की क्लास को जरूर देखना इसको समझने के लिए, और अच्छे से आपको ये क्लास समझ में आएगी। आई एक्शन वाली जो क्लास है उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद ये क्लास लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे बोलना है कि भाई कोई काम मैं एवरीडे करता हूँ, एवरीडे भी आप बोल सकते हो डेली की जगह, ठीक है। आई एक्शन एवरीडे। परफॉर्म सला, तो मैं डेली नमाज पढ़ता हूँ, आई परफॉर्म सला डेली, ठीक है। मैं डेली सब्जियां लाता हूँ, कैसे बोल सकते हैं? आई ब्रिंग वेजिटेबल्स एवरी डे या डेली, ठीक है। इस हिसाब से मैं कभी भी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं करता हूं, आई नेवर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। कोई एक्शन मेरी लाइफ में शामिल कभी भी नहीं है। मैं मुश्किल से कोई काम करता हूँ, कोई एक्शन मुश्किल से मैं कर लेता हूँ तो कर लेता हूँ, ना के बराबर, बिल्कुल चांस नहीं ना के बराबर। 2 साल में 5 साल में एक बार कर ली, ठीक है। सो मैं ना के बराबर कुरान पढ़ता हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ पाता हूँ। रमजानों में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई हार्डली, मैं ना के बराबर कुरान पढ़ता हूँ, आई हार्डली रिसाइट द कुरान, आई हार्डली रिसाइट द कुरान।
मैं ना के बराबर वर्कआउट करता हूँ, इंसान है बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता है, कभी 1 महीने में 1 बार या फिर 1 साल में 1 बार मोस्टली जाता है, तो कैसे बोल सकता है आई हार्डली वर्कआउट। लेकिन अगर आपको बोलना है मैं कभी कभार वर्कआउट करता हूँ, मतलब 50% मान के चलो, हफ्ते में 3-4 दिन वर्कआउट करता है तो कभी कभार करता है, या 2 दिन करता है, 2-3 दिन करता है। 6 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं होने को, तो संडे को मोस्टली कंसिडर किया जाता है, हॉलीडे रहता है। तो कभी कभार मैं वर्कआउट करता हूँ, समटाइम्स आई वर्कआउट। कभी कभार मैं नमाज पढ़ता हूँ, भाई कभी कभार ही पढ़ते हो, ठीक है, हफ्ते में 1 बार पढ़ ली, हफ्ते में 2 बार पढ़ ली। समटाइम्स आई परफॉर्म सलाह, या आई परफॉर्म सलाह समटाइम्स, दोनों तरीके से बोल सकते हो। मैं मुश्किल से नमाज पढ़ता हूँ, आई हार्डली परफॉर्म सलाह। आई होप अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। इसको यूज करना, आप मिरर प्रैक्टिस करना इसकी। इसके तुरंत बाद आपको एक और क्लास में दे रहा हूँ, 2 क्लासेस बैक टू बैक हैं आज, और ये बोनस क्लासेस हैं, इनको अच्छे से देखिए। इन वीडियोस को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन नेक्स्ट चीज है to do the mirror practice. That is going to change the entire game. Let me tell you that. मिरर प्रैक्टिस कंपलसरी है आपके लिए। आई कांटेक्ट बनाना कंपलसरी है आपके लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सीख रहे हो आपको आ गया, नहीं। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, नहीं आएगा। आप जो भी सेंटेंसेस इसकी जगह यूज करते थे हिंदी वाले, वो सब पूरे तरीके से हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट वर्ड काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ एलिमिनेशन, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं वो अच्छे से आपको देने हैं, और 2-2 नाम से नहीं देने हैं। जो सही आपका नेम है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अच्छे से आपके टेस्ट हो रहे हैं, रिजल्ट भी आपके अच्छे आ रहे हैं, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। आप ऐसे ही टेस्ट देते रहिए। क्लासेस को पहले टेस्ट देने से पहले, ये मेरी रिकमेंडेशन है, जब आप ये क्लास ले रहे हैं ऑब्वियसली, इसके बाद जब भी आप टेस्ट दें उससे पहले एक बार फिर से क्लास को, आप टाइम है आपके पास, टेस्ट देने का टाइम अच्छे से रहता है आपके पास, 11 बजे भी दे सकते हैं, टेस्ट कहीं भाग के नहीं जा रहा है। पहले आप दोबारा से ये क्लास ले लें, अच्छे से देख लें इस क्लास को दोबारा, उसके बाद टेस्ट देंगे तो ज्यादा स्कोर होने के चांस रहेंगे इंशाल्लाह। This is our class third and structure second that we are going to discuss together today in this particular class. इससे पहले हमने कल स्ट्रक्चर फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने बात की थी कोई एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है तो मैं बोलता हूँ आई एक्शन। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म सलाह, एक नई एक्शन इस स्ट्रक्चर में आई है। ये स्ट्रक्चर क्या है अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्शन देखते हैं, परफॉर्म सलाह। सलाह एक अरबिक टर्म है गाइस, आप उर्दू टर्म इसकी जगह यूज कर सकते हो, हम लोग करते भी हैं। नमाज, नमाज का ही अरबिक टर्म है सलाह, राइट। तो आप परफॉर्म सलाह मतलब नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने का इंग्लिश रीड नमाज नहीं होता। रीड का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज आप पर्टिकुलरली रीड कर रहे हो, ऐसे पढ़कर, पेज पर लिखी हुई है, पेपर पर लिखी हुई है, देन उसको आप रीड कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम क्या, रीड। लेकिन जो नमाज है वो अदा की जाती है। परफॉर्म की जगह एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो है ऑफर सलाह या ऑफर नमाज। उर्दू में भी आप बोल सकते हो ऑफर नमाज। तो कोई एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है तो मैं बोलता हूँ आई एक्शन, ठीक है। जैसे नमाज में पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, और ऑफ कोर्स इफ अल्लाह विल्स मैं आगे भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह का ट्रांसलेशन इंग्लिश में इफ अल्लाह विल्स, WILLS। सो आई परफॉर्म सलाह, मैं ऐसे बोलता था, ये हमने अच्छे से सीखा था पिछली क्लास में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है आई एम एक्शन ING। आई एम एक्शन ING, या फिर दूसरे वर्ड में मैं बोलूं तो इस आई और एम, इन दोनों का मैं कॉन्ट्रैक्शन बना सकता हूं और बोल सकता हूं आम। आम, आम का सीजन है अभी मैंगोस का, सो वैसे ही आपको ये बोलना है आम एक्शन ING। बोलिए सब, आम एक्शन ING। आम एक्शन ING, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हो आई एम एक्शन ING, ये यूज कब करते हैं? ये हम यूज करते हैं जब कोई काम मैं एट द मोमेंट कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में कोई काम कर रहा हूं, तब हम बोलते हैं आई एम एक्शन ING। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास किसी का कॉल आया, ठीक है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ फोन पर, तो वो मुझसे पूछता है कि कहाँ हो, तो आ नहीं रहे, तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ यार अभी पढ़ा रहा हूँ। एट द मोमेंट कोई काम कर रहा हूं मैं, बोलते समय जो कोई काम कर रहा हूं, तब हम बोलते हैं आई एम एक्शन ING, आम एक्शन ING। कहां पर है यार, अभी खाना खा रहा हूं, अभी खा रहा हूं मैं, एट द मोमेंट खा रहा हूं बोलते समय। तो भाई जब आप बोलते समय कोई काम करते हो तब आप बोलते हो आम एक्शन ING, आम एक्शन ING, ठीक है। एक्शन ING का क्या मतलब है? एक्शन मैंने कल हमने बात की थी लास्ट क्लास में। एक्शन कोई भी काम जो आप करते हो, सुबह से लेकर रात को सोने तक जो भी काम आप करते हैं गाइस, वो एक्शन होता है। लेकिन अब ING का क्या मतलब है? ING मतलब जो भी एक्शन है उसमें ING करना है। ये कंटिन्यूटी बताता है, हमारे कोई भी काम को अभी आप कर रहे हो एट द मोमेंट, उसकी कंटिन्यूटी बताता है। फॉर एग्जांपल परफॉर्म है, उसका ING फॉर्म हो जाएगा परफॉर्मिंग। तो परफॉर्म सलाह की जगह आप बोलेंगे परफॉर्मिंग सलाह। कॉम हेयर की जगह बोलेंगे कॉमिंग हेयर। इसकी तरफ अभी आएंगे हम, सबसे पहले परफॉर्म सलाह से हम समझते हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो ये रहा आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर,
अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ही बताएं, इस आई एम को हमें कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना है और क्या बोलेंगे? आम। आम एक्शन आईएनजी, बोलिए आम एक्शन आईएनजी। और आम और एक्शन आईएनजी क्या है हमारे पास? परफॉर्म सला, लेकिन परफॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा परफॉर्मिंग सला। अगर आपको बोलना है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं अभी, मान लीजिए आपने सुन्नत पढ़ी है, अब आप फर्ज पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आम परफॉर्मिंग सला। बोलिए आम परफॉर्मिंग सला। कोई भी काम आप कर रहे हैं एट द मोमेंट, आप बोलेंगे आम एक्शन आईएनजी, ठीक है। यहां पर है कोई काम आप कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आम परफॉर्मिंग सला। द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी एक्शन है हमारे पास, वो है कॉम हेयर। यहां एक कैच है गाइस, बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग सभी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि इसको सही प्रोनाउंस नहीं करते, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से किया जाता है, हमेशा इसको प्रोनाउंस गलत तरीके से किया जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बात की थी डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस एक एक्शन है और प्रोनाउंसिएशन एक नाउन है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना सर, इसका बी साइलेंट है। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, थम्स अप, आपको भी थम्स अप कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो थंब जो होता है ना, थंब, लास्ट का बी साइलेंट होता है, ये साइलेंट है, ठीक है। एक बेवरेज आता है, आपने सभी ने देखा होगा, कार्बोनेटेड बेवरेज आता है, ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ, एक ब्रांड का नेम है, ठीक है, थम्स अप नाम से। तो वो जो ब्रांड है उसमें बी ऑलरेडी नहीं होता है, पहले से ही हटा हुआ था उसमें, लेकिन ध्यान रखिए जो अंगूठा होता है उसका प्रोनाउंसिएशन में बी नहीं आता है। आप थंब नहीं बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना है आपको। प्रोनाउंस अच्छे से करोगे ना वर्ड्स, तो सामने वाले को लगेगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। आप हिंदी अगर ऐसे बोल रहे हो, अरे क्या कर रहा है, तो इस तरीके से जब आप बोलोगे हिंदी तो इट वोंट साउंड बेटर। सो अगर आपको बेस्ट साउंड करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म आप मैंने लिखा है ये बी प्रोनाउंस नहीं होगा, यू विल से थम, थम। तो जस्ट लाइक हियर, एक जो चीज होती है जिससे आप बाल को करते हो, उसको, कंघे को भी कॉम कहते हैं और एक्शन भी कॉम है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ एक्शंस ऐसी हैं जो सेम टू सेम होती है, जैसे कॉम। अब इसको कॉम्ब नहीं बोलना है, कंघा करने को हम बोलेंगे कॉम हेयर, कॉम्ब नहीं, बी नहीं बोलेंगे। तो कॉम में आईएनजी लगा देंगे, कॉमिंग, कॉम्बिंग नहीं होगा, कॉमिंग होगा, कॉमिंग हेयर। बोलिए मेरे साथ, कॉमिंग हेयर। अगर मुझे मेरे लिए बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम का कॉन्ट्रेक्शन लगा के बोलना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा साउंड करना है, नेचुरल साउंड करना है, तो कॉन्ट्रेक्शंस का यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे। हम ये इंग्लिश नहीं बोलेंगे अब आई एम कॉमिंग हेयर, नहीं, ये इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी भी नहीं बोलते हम ऐसे। तू कहाँ जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते हम नेचुरली क्या बोलेंगे? तू कहाँ जा रहा है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू say the sentences as well. This particular word, these words will be contracted and will be sound like, you have to sound and you have to speak them as am, not I am. Together, contract करना है, contraction करना है दोनों का, and then ये बन जाएगा am. तो हमें बोलना है मैं कंघा कर रहा हूँ जी, मैं मेरे बालों को कंघा कर रहा हूँ, मैं कंघा कर रहा हूँ, तो am combing hair, मैं कंघा कर रहा हूँ, am combing hair। अभी तो मैंने कैप लगा रखा है, am combing hair, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज को जिससे आप करते हो उसको भी कंघा कहते हैं, और ये भी एक्शन भी यही कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद है पार्ट हेयर। पार्ट हेयर मतलब क्या होता है, आपको आज बहुत अच्छी एक्शन में सिखा रहा हूं, शायद हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नहीं हो। सर जो मांग निकालना होता है ना, कुछ लोग बीच की मांग निकालते हैं, सलमान खान तेरे नाम, कुछ लोग साइड ही निकालते हैं, सबके अलग अलग है, ठीक है। सो पार्ट मतलब होता है मांग निकालना। देखिए कॉम मतलब होता है कंघा करना, नॉर्मली कैसे भी आप करो आगे पीछे, लेकिन पार्ट मतलब होता है मांग निकालना। अब इधर का निकाल रहे हो, इधर का निकाल रहे हो, आपके ऊपर है कैसे निकालते हो। सो पार्ट में आईएनजी लगा देंगे, पार्टिंग हेयर, सभी में एक्शन आईएनजी आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई काम सामने वाला कर रहा है, सेकंड पर्सन कर रहा है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम बोलेंगे यू आर एक्शन आईएनजी, यू आर एक्शन आईएनजी। अब सुनिए, यू आर एक्शन आईएनजी जो है, इसका भी कॉन्ट्रेक्शन मैं आपके लिए बता देता हूं। यू आर को आप बोलेंगे योर। ये कुछ ऐसा प्रोनाउंस करेगा गाइस, ऐसे प्रोनाउंस करेगा ये, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होने वाला है, इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, योर। सो योर एक्शन आईएनजी। आप सामने वाले को हम जब बता रहे हैं कि तुम कोई काम कर रहे हो, पूछ नहीं रहे, उसको बता रहे हैं कि तुम कोई काम कर रहे हो, योर एक्शन आईएनजी, योर एक्शन आईएनजी, इस तरीके से हमें बोलना है, योर एक्शन आईएनजी। तो एक्शन क्या है हमारे पास? एक्शन है कि तुम मांग निकाल रहे हो बालों की, तो कैसे बोलेंगे? योर पार्टिंग हेयर, योर पार्टिंग हेयर, योर पार्टिंग हेयर। तुम कंघा कर रहे हो, योर कॉमिंग हेयर। उसको बता रहे हैं हम जानते हैं, उसको बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, उसको जता रहे हैं, समझा रहे हैं उसको, ठीक है, बोल रहे हैं तू कर रहा है भाई, तू कर रहा है, यूर कॉमिंग हेयर, तू कंघा कर रहा है, यूर कॉमिंग हेयर, तू नमाज पढ़ रहा है, यूर परफॉर्मिंग सला। लेकिन अगर मुझे मेरे लिए बोलना हो तो
आम एक्शन आईएनजी, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आम परफॉर्मिंग सला, मैं कंगा कर रहा हूँ, आम एक्शन आईएनजी, कॉम नहीं कॉमिंग, बी नहीं प्रोनाउंस करोगे, ध्यान रखना इस चीज का। देन उसके बाद है पार्ट, पार्ट मतलब मैंने आपको बताया अभी अभी कि मांग निकालना, तो मैं मांग निकाल रहा हूं बालों की, तो कैसे बोलेंगे, आम पार्टिंग हेयर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्शन आपकी परफॉर्म पार्शियल एब्ल्यूशन, अब ये क्या है, और उसके बाद है परफॉर्म फुल एब्ल्यूशन, ये क्या है, बिल्कुल अजब अजीब अजीब सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है एक्शंस, आखिर ये है क्या, ध्यान से समझते हैं। देखिए परफॉर्म पार्शियल एब्ल्यूशन, इसका मतलब होता है गाइस वुजू बनाना। जी हाँ, इस्लामिक कल्चर के अंदर वुजू बनाई जाती है पाकी के लिए, ठीक है। नमाज से पहले आपको वुजू बनानी होती है ताकि आप और ज्यादा पाक हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ नमाज पढ़ने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए। तो वुजू बनाने की जो इंग्लिश है परफॉर्म पार्शियल एब्ल्यूशन। और अब आई थिंक बाकी लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये अगर पार्शियल है तो मतलब कम, ये तो हो गई वुजू, लेकिन जो गुस्ल की इंग्लिश होगी पूरी तरीके से पाकीज़ा तरीके से इस्लामिक वे में नहाना, उसको हम बोलेंगे परफॉर्म फुल एब्ल्यूशन। नॉर्मली जो नहाते हो आप एकदम नॉर्मल वे में, उसको तो आप बोलते हो, एक एक्शन ऊपर लिख देता हूं मैं, शायद नीचे जगह नहीं रहेगी, नंबर 7 पे, और एक्शन का नाम है टेक अ शावर। अगर आप वैसे नहा रहे हो, नॉर्मली नहा रहे हो, ठीक है, तो टेक अ शावर आप बोल सकते हो, ठीक है, टेक अ शावर। एक्शन आईएनजी में क्या हो जाएगा, टेकिंग, ध्यान रखना। ये एक अलग तरीका है, मतलब आप पूरी तरीके से पवित्र हो रहे हो, आप गंगा में डुबकी लगा रहे हो, वहां आप पवित्र हो रहे हो, तो वो परफॉर्म फुल एब्ल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पवित्र तरीके से पवित्रता हासिल करने के लिए नहाना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्म फुल एब्ल्यूशन। नॉर्मली नहाना, नॉर्मली जो हम नहाते हैं वो आपका होता है टेक अ शावर, टेकिंग अ शावर। तो नॉर्मली अगर आप नहा रहे हो तो कैसे बोल सकते हो, आम एक्शन आईएनजी, आम टेकिंग अ शावर, बोलिए आम टेकिंग अ शावर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉक्स में मैंने बना रखा है क्वेश्चन। जब सेकंड पर्सन से आपको कंफर्म करना हो कि क्या कोई काम तुम कर रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो, क्यूरियोसिटी के साथ इसको पूछना है, आर यू एक्शन आईएनजी, आर यू एक्शन आईएनजी, आर यू एक्शन आईएनजी। एक्शन कुछ भी हो सकती है, सामने वाले से पूछना है नहा रहा है क्या, आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा पानी की आवाज आ रही है ना, खतरनाक लेवल पे स्प्लैशेस की आवाज आ रही है, तो कोई अंदर 3-4 बाल्टी खत्म कर चुका है, ठीक है, इस हिसाब से 3-4 बकेट्स पूरी खत्म। तो उस हिसाब से अगर आपको बोलना है, पूछना है, कंफर्म करना है, आपको पता है, लग रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो आर यू एक्शन आईएनजी। टेक नहीं बोलेंगे गाइज, एक्शन आईएनजी में क्या बोलेंगे, टेकिंग। आर यू टेकिंग अ शावर, बोलिए मेरे साथ, आर यू टेकिंग अ शावर, क्या तुम नहा रहे हो, सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं हम। दोबारा मैं बता दूं, पिछली क्लास में भी हमने कवर किया था, आई होता है फर्स्ट पर्सन स्पीकर बोलने वाला, यू होता है सेकंड पर्सन सुनने वाला, जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, मैं मान लीजिए रमीज से बात कर रहा हूं, तो रमीज सेकंड पर्सन हुआ, रमीज से मुझे क्वेश्चन पूछना है, रमीज का नाम तो लूंगा नहीं, डायरेक्ट ही पूछूंगा, भाई तू क्या काम, भाई तू ये काम कर रहा है, जो भी काम हो सकता है, भाई तू नहा रहा है, तू नहा रहा है क्या, कैसे पूछेंगे, आर यू टेकिंग अ शावर, आर यू टेकिंग अ शावर। भाई तू नमाज पढ़ रहा है क्या, आर यू परफॉर्मिंग सलाह, आर यू परफॉर्मिंग सलाह, क्या तू मांग निकाल रहा है, आर यू पार्टिंग हेयर, आर यू पार्टिंग हेयर, ठीक है। और क्या तू वुजू बना रहा है, आर यू परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन। ये थोड़ी एडवांस लेवल की एक्शंस मैंने आपको दी हैं, फोर्थ और फिफ्थ, इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको इस इन क्लासेस में मैं आपको दूं। नॉर्मल चीजें तो देखो चलती रहेंगी, बहुत सारी एक्शन है, बहुत सारी नॉर्मल एक्शन है, बहुत सारी आपको पता भी होंगी, लेकिन ये ऐसी एक्शन है जो हमारी लाइफ में शामिल है गाइस, ठीक है। तो हम इनको बहुत यूज करते हैं, इसलिए ये एक्शंस आपको यूज करनी है। तो अगर सामने वाले से पूछना है भाई तू वुजू बना रहा है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, आप डायरेक्ट भी परफॉर्म वुजू भी एक्शन बन सकती है, इट्स ओके, ठीक है। सो आर यू परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन, सामने वाले से सेकंड पर्सन से पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, आर यू परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन। अब आप पूछिए मुझसे, आर यू परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन, पार्शियल एब्ल्यूशन, पार्टियल नहीं, पार्शियल एब्ल्यूशन। इसके दो रिप्लाईज हो सकते हैं, या तो आप यस में आंसर कर सकते हो, नो में आंसर कर सकते हो। अब देखो आई एम बोल सकते हो, आम बोल सकते हो, लेकिन प्रेफर आपको करना है आई एम को, इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा, आम को प्रेफर करना है। आई एम लिखने में आता है, आप जो रिटन इंग्लिश कर रहे हो वहां आई एम आप बोलो, वहां प्रेफर करो, बट स्पोकन में आपको कॉन्ट्रैक्शन का यूज ही करना है। यस आम एक्शन आईएनजी, यस आम एक्शन आईएनजी। एक्शन पहले ले लेते हैं, क्या तुम नमाज पढ़ रहे हो, आर यू परफॉर्मिंग सलाह, आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वे में आंसर करना है, यस आम परफॉर्मिंग सलाह। अगर आपको नेगेटिव वे में मना करना है, डिनाई करना है कि नहीं मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो नो आई एम नॉट एक्शन आईएनजी, नो आई एम नॉट एक्शन आईएनजी। और मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, नो आई एम नॉट परफॉर्मिंग सलाह, नो आई एम नॉट परफॉर्मिंग सलाह। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नो आई एम नॉट परफॉर्मिंग सलाह। नेक्स्ट एक्शन है फुल एब्ल्यूशन, गुस्ल करना।
तो इसके लिए अगर आपको पूछना है तो सामने वाले से आप पूछ सकते हैं, आर यू एक्शन आईएनजी, आर यू परफॉर्मिंग फुल एब्ल्यूशन? बोलिए गाइस, आर यू परफॉर्मिंग फुल एब्ल्यूशन? एक आंसर हो सकते हैं दो, यस या नो में। यस, हाँ मैं गुसल कर रहा हूं, यस आई एम एक्शन आईएनजी, यस आई एम परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन। मना कर सकते हैं नो, नो नहीं बोलना, नो, नो, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट एक्शन आईएनजी, नो आई एम नॉट परफॉर्मिंग full ablution. No, I'm not performing full ablution. That's how you say it. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो एक्शन है वो है मास्टर इंग्लिश। मास्टर इंग्लिश क्या होता है? एक वर्ड है, एक एक्शन है, लर्न इंग्लिश, सीखना। तो एक तो सीखना तो नॉर्मल हो गया कि आप नॉर्मल तरीके से सीख रहे हो, लेकिन कोई भी चीज आप ढंग से सीख रहे हो ना, बढ़िया लेवल से सीख रहे हो। जैसे आप मेरे से अभी क्लास नंबर 3 है हमारी, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आप मास्टर कर रहे हो इंग्लिश को। मतलब आप पूरे ढंग से सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो, परफेक्ट वे में। एंड दैट इज कॉल्ड मास्टर करना। कोई भी चीज अपने आप में मास्टर एक्शन है, ठीक है। मास्टर का एनजी होगा मास्टरिंग, मास्टरिंग इंग्लिश। तो अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं कि कोई काम थर्ड पर्सन कर रहा है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिनके बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो मैं रमीज से बात कर रहा हूं तो मैं तो यू बोलूंगा, उसको तो तुम बोलूंगा, तू बोलूंगा। लेकिन जिनके बारे में बात करूंगा मैं उसका नाम भी ले सकता हूं। मैं बोल सकता हूं फॉर एग्जाम्पल सलमान। सलमान मैंने बोला, सलमान इज एक्शन आईएनजी। सलमान कोई काम कर रहा है, सलमान इज एक्शन आईएनजी। एक चीज का और ख्याल रखना है हमें, सलमान इज की जगह मैं क्या बोल सकता हूं? सलमान्स। मैं बोल सकता हूं सलमान्स। ध्यान रखना इस चीज का, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। सलमान इज की जगह आप बोल सकते हो सलमान्स। हर नाम से पहले कॉन्ट्रैक्शन लगाया जा सकता है। ऐसे भी किसी भी नाम के साथ कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हो, सिर्फ ही और इज के साथ ही नहीं, हीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप सलमान्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो। तो आप कॉन्ट्रैक्शन यहां भी कर सकते हो, सलमान्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काशिफ प्लस इज हो गया, क्या हो जाएगा? काशिफ्स, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो। सर्वर प्लस इज, सर्वर्स। तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्शन बनाना है, कोशिश करनी है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए कॉन्ट्रैक्शन की। सर्वर इज एक्शन आईएनजी, इससे बेटर है कि सर्वर्स एक्शन आईएनजी। इससे आप फ्लुएंट भी साउंड करोगे और बहुत नेचुरल साउंड करोगे, अच्छा लगेगा सुनने वाले को भी कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। हालांकि आप नेचुरल इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल हिंदी वाले दिए, बार बार दे रहा हूं कि एक तो है कि तू कहां जा रहा है, कोई नहीं बोलता है गाइस ऐसे। कैसे बोलते हैं? तू कहां जा रहा है। सब चीजों को हम मिक्स करते हैं, कनेक्ट करते हैं सारे वर्ड्स को। ऐसे ही हमें इंग्लिश बोलनी है, कॉन्ट्रैक्शन ये रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। तो अब मुझे बोलना है थर्ड पर्सन के बारे में। मान लीजिए मुझे सलमान के बारे में बोलना है कि सलमान कोई काम कर रहा है, सलमान इंग्लिश सीख रहा है जी। तो कैसे बोलेंगे? सलमान्स मास्टरिंग इंग्लिश, सलमान्स मास्टरिंग इंग्लिश। बोलिए, सलमान्स मास्टरिंग इंग्लिश। सलमान इज एक्शन आईएनजी। थर्ड पर्सन के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, एक हो, इज यूज करते हैं। और हम सलमान का नाम नहीं लेके तो ये भी बोल सकते हैं ही इज एक्शन आईएनजी, ही इज एक्शन आईएनजी, ही इज मास्टरिंग इंग्लिश, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लड़की के लिए। तो अगर लड़की है, आप उनका नाम नहीं लेना चाह रहे तो आप बोल सकते हैं शी इज एक्शन आईएनजी, शी इज मास्टरिंग इंग्लिश, ओके। कल हमने एक दो एक्शन देखी थी, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। एक एक्शन थी गाइस, आई होप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, ठीक है जी, अंग्रेजी बोलना। अब आप खुद बताइए मुझे, स्पीक में आईएनजी लगाएंगे हम, क्या बन जाएगा? स्पीक में आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा? स्पीकिंग, स्पीकिंग, ठीक है। एक्शन आईएनजी, कोई भी काम आई एम एक्शन आईएनजी। दोबारा, आई एम एक्शन आईएनजी जो स्ट्रक्चर है हम यूज करते हैं जब कोई काम मैं एट द मोमेंट कर रहा हूं, बोलते समय कोई काम मैं कर रहा हूं, अभी चल रहा है वो काम, मैं कर रहा हूं। जब मैं किसी से भी बात कर रहा हूं तो मैं वो काम कर रहा हूं, करते करते बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड आई एम एक्शन आईएनजी, ठीक है। जैसे अब सलमान के लिए मुझे बोलना है कि सलमान जो है अंग्रेजी बोल रहा है, अभी मैं सुन रहा हूं उसको, यार वो बोल रहा है, कैसे बोलेंगे? सलमान इज, कॉन्ट्रैक्शन बनाइए, सलमान्स, सलमान्स स्पीकिंग इंग्लिश। बोलिए, Salman's speaking English. That's how you say it, right? Next we've got उसके बाद हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे तो क्वेश्चन है, थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन है। थर्ड पर्सन का जो क्वेश्चन है वो इज से शुरू हो रहा है गाइस, इज, इसको इस नहीं बोलेंगे, इज बोलेंगे, है ना, जी साउंड आएगा थोड़ा सा। इज ही शी एक्शन आईएनजी। इस ही शी की जगह कोई भी नाम भी आ सकता है। मेरा नाम ले लेते हैं, सर्वर, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सर्वर सर। तो इज सर्वर सर, इज सर्वर सर, क्या सर्वर सर नमाज पढ़ रहे हैं? कैसे पूछेंगे? मान लीजिए आप आए मेरे घर पर, मेरे भाई से या मेरे पापा से पूछ रहे हैं कि क्या सर्वर सर नमाज पढ़ रहे हैं? कैसे पूछोगे? इज सर्वर सर परफॉर्मिंग सलाह, इज सर्वर सर परफॉर्मिंग सलाह। अब देखिए, इज बाद में कनेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन बना सकता है,
इज जब क्वेश्चन बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। ये थोड़ी सी जानकारी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं, तो ये सावधानी है, ध्यान रखना। इज, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इज जब बाद में आ रहा है, ही के बाद में आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है हीज, इस बाद में आ रहा है शी के तो कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है शीज। लेकिन जब इज पहले आएगा तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे ही आपको बोलना होगा, इज सर्वर सर परफॉर्मिंग सलाह। एक और एक्शन हमने कल देखी थी, कल की एक्शन भी रिवीजन करना बहुत जरूरी, उनको रिवाइज करना। मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं गाइज मैं, टीच इंग्लिश। पता होगा आप सभी को, टीच इंग्लिश मतलब होता है इंग्लिश पढ़ाना। अब देखते हैं कितने लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि सर इसका आईएनजी फॉर्म क्या होने वाला है। इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, टीचिंग, टीचिंग, ठीक है, बहुत अच्छी, टीचिंग इंग्लिश। तो मुझे क्वेश्चन करना है, क्या सर्वर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे, इज सर्वर सर टीचिंग इंग्लिश, इज सर्वर सर टीचिंग इंग्लिश। और मुझे सर्वर सर का नाम नहीं लेना, तो मैं ही बोल सकता हूं, इज ही टीचिंग इंग्लिश। ऐसा नहीं है, दोनों यूज करने हैं, दोनों में से कोई भी, इज ही टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की, कोई मैम पढ़ा रही है, मैम का नाम नहीं पता मुझे, तो या तो मैं इज मैम बोल दूंगा या मैं डायरेक्ट शी भी बोल सकता हूं। इज शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही है। और अगर मुझे पूछना हो कि क्या वो इंग्लिश बोल रही है, तो बोलने का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक इंग्लिश। लेकिन स्पीक में आईएनजी लगाना है, क्योंकि मुझे बात करनी है एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है क्या, कोई वो लड़की एट द मोमेंट कोई काम कर रही है क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा, इज शी स्पीकिंग इंग्लिश। जब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो वो इज डाउन रखना, इसकी भी आदत बनाइए आप, ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट 21 days एंड एवरीथिंग विल बी नेचुरल आफ्टर दैट, आई प्रॉमिस यू दैट। इज शी स्पीकिंग इंग्लिश, इज शी स्पीकिंग इंग्लिश। आंसर क्या हो जाएगा, यस शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, यस शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। शी इज का कॉन्ट्रैक्शन बना शी इज, हाँ वो इंग्लिश पढ़ा रही है, यस शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। मना करेंगे, नो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, नो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रही है। सॉरी, पढ़ाने के लिए टीच आएगा, बोलने के लिए स्पीक आएगा। ठीक है, दोबारा चलते हैं, कोई नहीं। तो हमें बोलना है कि क्या वो लड़की इंग्लिश पढ़ा रही है, तो इज शी टीचिंग इंग्लिश, इज शी टीचिंग इंग्लिश। और आंसर होगा यस शी इज टीचिंग इंग्लिश। अगर हाँ करना है तो हाँ वो इंग्लिश पढ़ा रही है, यस शी इज टीचिंग इंग्लिश। मना करना है, नो शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कल योर मॉम योर डैड वाले भी एग्जाम्पल हमने किए थे, तो हमें पूछना है कि क्या तुम्हारी मम्मी इंग्लिश बोल रही है। स्पीक इंग्लिश होता है गाइस, क्या तुम्हारी मम्मी इंग्लिश बोल रही है, ये रहा स्पीक इंग्लिश एक्शन। ठीक है, जिसमें एड ऑन कर लेना आप, 6 7 ये 8 हो गया, ये 9 एक्शंस हो गई हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, देखिए ये 6 ये 7 आ गया, ये 8 आ गया आपका, ये 9 एक्शंस हो गई हैं आपके पास। ठीक है, इस क्लास में कल वाली एक्शंस भी कुछ रिपीट है। तो देखिए, हमें पूछना है कि क्या तुम्हारी मम्मी, अब तुम्हारी मम्मी कौन सी पर्सन है हमारे लिए थर्ड पर्सन है। ठीक है, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी मम्मी इंग्लिश बोल रही है। इज योर मॉम स्पीकिंग इंग्लिश, इज योर मॉम स्पीकिंग इंग्लिश, इज योर मॉम स्पीकिंग इंग्लिश। तो आंसर हो सकते हैं। अब मॉम है तो ही तो है नहीं, ऑब्वियसली शी होने वाला है। बार बार माई मॉम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट शी बोलेंगे। लड़की के लिए, औरत के लिए, फेमिनिन नाउन के लिए हम शी बोलेंगे। तो यस शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, यस शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। आपको मना करना है, नहीं वो इंग्लिश नहीं बोल रही है। कैसे बोलेंगे, नो नो नहीं, नो नो, रुकना है, नो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज नॉट, इट्स नॉट, इट्स नॉट। ये जो मैं साउंड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन साउंड। अमेरिकन जो इंग्लिश होती है, अमेरिकन एक्सेंट जो होते हैं, उसके अंदर 15 मेन वाउल साउंड होते हैं, जिसको मैं डिस्कस करता हूं मेरी एडवांस क्लासेस में, जो कैपस्टोन लिंगुआ इंस्टीट्यूट पर मैं पढ़ाता हूं। 4 to 5 मंथ्स का बैच होता है, वहां मैं डिटेल से ये सारी चीजें बताता हूं। बहुत ही लेंथी ये कोर्स होता है, तो किस तरीके से आप और ज्यादा नेचुरल साउंड कर सकते हो, वो सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करते हैं। बट यहाँ मैं काफी अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीजें हम देखेंगे, लाइक हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, शी इज नॉट, नो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स हाउ यू से इट। ठीक है, उसके बाद है कोई एक्शन वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्शन वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दे आर एक्शन आईएनजी। ठीक है, दे आर एक्शन आईएनजी। और दे आर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है गाइस, दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है देर। अब मैं हिंदी में आपके लिए लिख दूं, तो जैसे होता है ना देर है, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं, इस तरीके से। तो ये बोलेंगे देर, नॉट दे आर, देर, 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 देर एक्शन आईएनजी, देर एक्शन आईएनजी, देर एक्शन आईएनजी,
ये थोड़ा सा मैंने लिखा है, बिल्कुल इसकी तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं है, थोड़ा देयर की तरह है। जैसे देयर होता है ना, योर हुआ है ना, यू आर का योर हुआ, वैसे ही देयर एक्शन आईएनजी। साउंड सेम है दोनों का, इसका और इसका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये तो होता है वहां, और देयर जो होता है वो दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर एक्शन आईएनजी, देयर एक्शन आईएनजी। अब बताइए इस सेक्शन का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, इस सेक्शन का मतलब है मांग निकालना। सो देयर पार्टिंग हेयर, वो लोग जो है मांग निकाल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो मैं बोलूंगा देयर पार्टिंग हेयर, देयर पार्टिंग हेयर। और मुझे कंफर्म करना है कि क्या वो लोग कोई काम कर रहे हैं। आर दे एक्शन आईएनजी, आर दे एक्शन आईएनजी। तो फॉर एग्जांपल, क्या वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं? कैसे पूछेंगे? आर दे परफॉर्मिंग सला, आर दे परफॉर्मिंग सला, आर दे परफॉर्मिंग सला, एक्शन आईएनजी, परफॉर्म नहीं परफॉर्मिंग बनेगा। क्या वो लोग कंघा कर रहे हैं? कैसे पूछेंगे? आर दे कॉमिंग हेयर, कॉम्बिंग नहीं गाइस, कॉमिंग। आर दे कॉमिंग हेयर, एक्शन आईएनजी। क्या वो लोग वुजू बना रहे हैं? कैसे बोलेंगे? आर दे परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन, आर दे परफॉर्मिंग पार्शियल एब्ल्यूशन। क्या वो लोग गुस्ल कर रहे हैं? आर दे परफॉर्मिंग फुल एब्ल्यूशन। नेक्स्ट है, क्या वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं? आर दे मास्टरिंग इंग्लिश, आर दे मास्टरिंग इंग्लिश, आर दे मास्टरिंग इंग्लिश। दो आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ या ना। हाँ बोल सकते हो, हाँ वो कोई काम कर रहे हैं। यस देयर, देयर ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन, देयर। दे आर मत बोलो, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, रोबोटिक साउंड करेगा। बोल सकते हो, गलत नहीं है, बट नेचुरल साउंड नहीं करोगे। अब देख लो, आप खुद देख लो, आपकी चॉइस है। हमें ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करना है अगर हम नेचुरल साउंड करना चाह रहे थे। यस देयर, यस देयर मास्टरिंग इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश सीख रहे हैं। यस देयर मास्टरिंग इंग्लिश। मना करना है, नो देयर नॉट, नॉट नहीं, नॉट, नॉट भी नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉट भी नहीं बोल रहा हूं, समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो मैं बोल रहा हूं नॉट, नो देयर नॉट, नो देयर नॉट, एक्शन आईएनजी, एक्शन है मास्टरिंग इंग्लिश, मास्टरिंग इंग्लिश। नो देयर नॉट मास्टरिंग इंग्लिश, नहीं वो इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हैं सारी चीजें। आई होप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। आम एक्शन आईएनजी कोई एक्शन मैं कर रहा हूं एट द मोमेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं। कल के स्ट्रक्चर से अलग है, कल की जो एक्शन थी वो अलग थी। कल वाली वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। ये वीडियो काफी क्लियर करने की हमारी कोशिश है। दूसरी चीज, सब लोग कमेंट्स में, अगर लाइव चैट्स में नहीं तो कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं और टाइम पर वीडियोस देखें। और जो होमवर्क आएगा अब से, जो आपके लिए टेस्ट आने वाला है आपका डेली, वो 9 to 12 जो क्लासेस हैं उनके लिए अलग होगा, और 5th to 8 है, 5वीं से लेकर 8वीं तक, 5th to 8th क्लास तक डिफरेंट होगा। ठीक है, ताकि वो जो 100 लिमिट का हो रहा है, थोड़ा इशू आ रहा है मुझे पता है, तो उसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं, तो लेवल थोड़ा उस हिसाब से रहेगा। ऑब्वियसली 5th to 8 का थोड़ा सा कम लेवल रखेंगे, बेसिक लेवल ज्यादा रखेंगे। इनका भी बेसिक ही रहेगा, बट बेसिक टू एक दो क्वेश्चन एड ऑन करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट करेंगे थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास को दोबारा देखिए, 2-3 बार क्लासेस देखिए, आपके पास मौका है पूरा ये देखने का। इसको रिवाइज करने से अच्छा है कि आप दोबारा देखें, क्योंकि हम टाइम बचाएंगे और बहुत ज्यादा क्लासेस लेंगे। तो हर एक क्लास को आप कम से कम 3 से 4 बार देखें, जब तक वो समझ में ना आए, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसके सेंटेंसेस वगैरह बनाएं, अच्छे से मिरर के सामने जाके इन सब की प्रैक्टिस करें। आई होप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। दैट इज इनफ फॉर टुडे गाइस, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। मैंने एक फ्रेज आपको बताया था बाय बाय के लिए, क्या है? कैच यू लेटर। एक्चुअली मैंने 3 फ्रेजेस बताए आपको। तो पहला है कैच यू लेटर, कैच यू लेटर। दूसरा सी यू लेटर और सी या। तो मैं कैच यू लेटर बोलूंगा, आप रिप्लाई कर सकते हैं सी या सी यू लेटर। कैच यू लेटर आप बोल सकते हैं।